मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। तो जो मुझे भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते हैं तो कृपया प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज थोड़ा महाराष्ट्र की राजनीति पर मैं बात करूंगा। और इसका कारण ये है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनका एक इंटरव्यू अभी अभी पब्लिश हुआ। वैसे तो आजकल हर कोई मीडिया जो है वो घटनाओं से ज्यादा नेताओं के बयानबाजी पर ही चलता है। और इसलिए ये हमेशा ढूंढते रहते कि कौन से नेता को पकड़े और उसका इंटरव्यू करे। और फिर उस इंटरव्यू में नेता जो बयानबाजी करेगा उस पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं की, प्रवक्ताओं की रिएक्शन लेकर उस पर बवाल मचा दिया जाए। तो ये बयानबाजी का बवाल यही अब खबर का रॉ मटेरियल बन गया, कच्चा माल बन गया। और इसलिए नेता बेचारे क्या करते हैं, तो जाते, उनको भी पब्लिसिटी चाहिए। तो ऐसे ही देवेंद्र फडणवीस का एक इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जो है उन्होंने किया और वो छपवाया और उसका वीडियो भी डाल दिया है यूट्यूब पर। तो फिर उससे बवाल शुरू हो गया। अब बात ऐसी होती कि एक घंटे में, 1 घंटा 40 मिनट ऐसा जो इंटरव्यू होता है उसमें बोलने वाला बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन उसमें से बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती है, उस पर तो हमारे जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, उनका ध्यान नहीं जाता। वो खलबली कहां से मचा सकते हैं, बवाल किस एक सेंटेंस पर होगा, वही सेंटेंस निकालते हैं और उस पर अलग अलग लोगों की रिएक्शन लेते हैं। और जानबूझकर जिसका बयान है उसके खिलाफ जो कोई वक्तव्य कर सकता है उसके पास पहले दौड़ते हैं कि भाई फलाना फलाना किसी ने ये कहा है, आपको क्या लगता है। अब जब उसने सुना तक नहीं है, उसने देखा तक नहीं है, फिर भी उसकी रिएक्शन बोलेंगे। अब जो उसको मालूम तक नहीं है और रिपोर्टर कहता है इसलिए कोई ऐसा बोला है समझकर वो अपनी रिएक्शन देता है, तो बवाल शुरू हो जाता है। अब बात यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनको लोग बड़ी प्यार से देवा भाऊ बोलते हैं, उनका जो इंटरव्यू है इंडियन एक्सप्रेस के दो पत्रकारों ने लिया हुआ, उसमें उनको पूछा गया कि आप महाराष्ट्र के जाने माने बुजुर्ग नेता शरद पवार के बारे में आपके ख्याल क्या है। तो उन्होंने उनका जो आकलन है उसके आधार पर शरद पवार की सराहना भी की, गलतियां भी दिखाई, खामियां दिखाई। कि जीते या हारे, ये नेता अपने काम में, अपने राजनीति में लगा रहता है, परिणाम कुछ भी हो। मां फलेषु कदाचन, ये गीता का जो सबसे बड़ा उपदेश है कि फल की अपेक्षा ना करो, काम करते रहो। और बिल्कुल वही बात शरद पवार अगर कर रहे तो कोई भी उनकी सराहना करेगा। बहुत सारे नेता होते, एक चुनाव हार गए, कहां गायब हो जाते हैं पता नहीं। अब केजरीवाल को देखो, लगातार 10 साल जो मुख्यमंत्री रहा, दिल्ली की जनता ने इसको 3 बार अच्छी तरीके से, इसकी नई पार्टी थी फिर भी उसको अच्छी ताकत दी, तो दिल्ली का चुनाव हार गया, मुख्यमंत्री पद हाथ से निकल गया। तो केजरीवाल दिल्ली से गायब है, 3 महीने हो गए। अब इसकी तुलना में अगर आप शरद पवार को देखेंगे तो शरद पवार कुछ ना कुछ ऐसी बात करते रहते कि चर्चा में रहते। और राजनीति को, पब्लिक फिगर को हमेशा चर्चा में रहना जरूरी होता है। और इसलिए बड़ा हो या छोटा हो, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए कि तुम चर्चा में रहो। और शरद पवार वही करते हैं। उसका फायदा हो, नुकसान हो, नफा नुकसान, उसकी परवाह शरद पवार नहीं करते और लगे रहते हैं। और यही उनकी खासियत है। इसलिए 50 साल से महाराष्ट्र की राजनीति में और देश की राजनीति में शरद पवार ये नाम चर्चित रहा है। और यह उनकी अगर अच्छी बात है
तो अगर देवेंद्र फडणवीस उनके विरोधी नेता होकर भी, उनके विरोधी पार्टी में रहते हुए भी अगर पवार को अच्छा बोल रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? जो बात अच्छी है वो अच्छी है, आप माने ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बात जब बवाल के लिए बनाई गई कि देखो देवेंद्र फडणवीस शरद पवार की आरती उतार रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, तो बिल्कुल साफ था कि संजय राउत जैसे नेता के पास कोई जाता है तो हर चीज में वो उसकी गलतियां या उल्टा सीधा कुछ अनाप शनाप बोल देते। मुझे एक बाला साहब ठाकरे का एक भाषण याद है, शिवाजी पार्क पर उनका भाषण था और उन्होंने ऐसे संजय राउत जैसे लोग कैसे होते हैं इसका एक किस्सा बताया था। मराठी में पु ल देशपांडे नाम के बड़े सरकास्टिक लिखने वाले विनोदी लेखक हो गए, उनके कहानी का किस्सा बाला साहब ने बताया था कि पड़ोसी एक बुढ़े बुजुर्ग रहते और उनको कोई भी अच्छी बात बताओ, वो बोलेगे उसका क्या उपयोग है? आप बोलेंगे कि मुंबई से पुणे इतना बड़ा अच्छा रास्ता हो रहा है, 6 लेन का रास्ता हो रहा है, वो बोलते क्या उपयोग, क्या फायदा? फिर इसके पिछके किसी के घर में 6 साल के बाद बच्चा हुआ है, बेटा हुआ है, तो बोलेंगे क्या फायदा है? यानी हर कोई बात पूछो तो क्या फायदा है बोलेंगे। तो एक दिन वो पूछने वाला उस बुजुर्ग को पूछा आपकी उम्र कितनी है? 50-55 तो होगी। तब वो बूढ़ा एकदम पॉजिटिव बन जाता है और बोलता है आपको कितनी लगती है? तो बोला होगी 50-55 है। बोला 85 है, 85। तो सामने वाला बोलता है क्या फायदा, 85 साल जिए लेकिन किया क्या? तो जिसको खामियां निकालनी है वो बिल्कुल ऐसी ही बात करता है। और दुर्दैव की बात यह है कि बाला साहब जिस पेपर के, जिस मुखपत्र के संपादक थे सामना के, उसके ही संपादक संजय राउत है। और बिल्कुल बाला साहब ने जो गलत स्वभाव बोला था उसका रंग रूप लेकर संजय राउत का जन्म हुआ है और वो आज की उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता है। उनको कुछ भी जाकर बोलो, क्या फायदा है बोलेंगे। अब ये बात है कि इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अगर देवेंद्र फडणवीस, एक समय था 4-5 साल पहले जब शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे को हाथ मिलाने के लिए संजय राउत ने बाध्य किया था और उसके बाद महाविकास आघाड़ी बनी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, उसके बाद लगातार 4-5 साल पिछले विधानसभा चुनाव तक यही संजय राउत है, वो हमेशा शरद पवार का गुणगान करते रहे, उनकी आरती उतारते रहे। शुरू शुरू में तो इंडिया अलायंस वगैरह बना नहीं था, तब यही संजय राउत यूपीए में जाने के लिए बड़े उत्सुक थे और इसलिए शरद पवार का लॉबिंग करते थे, बार बार पब्लिक स्टेटमेंट देते थे कि अगर यूपीए का दायरा बढ़ाना है, जो बहुत सारी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ है उनको यूपीए में लाना है, तो यूपीए का अध्यक्ष बदलना चाहिए और शरद पवार को यूपीए का नेता बनाना चाहिए। तो जब से यूपीए बनी है तब से यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी रही है। तो ये सोनिया गांधी को हटाना चाहते, इसलिए कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र के गुस्सा होते थे। नसीम खान नाम के कांग्रेस नेता है, उन्होंने तो संजय राउत को, यानी मुख्यमंत्री के पार्टी के प्रवक्ता को, उसकी औकात दिखाई थी। उसको नसीम खान ने साफ साफ कहा था कि आप अभी यूपीए में नहीं है, शिवसेना यूपीए में नहीं है, आपको किसी ने यूपीए गठबंधन में लिया नहीं है। जो कुछ महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बनी है वो सत्ता के लिए एक कॉम्प्रोमाइज है, तो आपकी औकात नहीं है यूपीए के बारे में चर्चा करे, क्योंकि शिवसेना यूपीए का कोई घटक हिस्सा नहीं है। तो इतना इंसल्ट किया था, फिर भी महाविकास आघाड़ी में चिपके रहे थे। और
शरद पवार का लॉबिंग करते रहे। आखिर यूपीए कहां गई किसको पता नहीं, इंडिया अलायंस बन गई। तो यही संजय राउत थकते नहीं थे, शरद पवार के कसीदे पढ़ते रहते थे। आज अचानक देवेंद्र फडणवीस ने कोई चार शब्द पवार के लिए अच्छे कहे तो इनको पेट दर्द शुरू हो गया। और उसका कारण साफ है, इसका कारण साफ है। शरद पवार के कारण ही उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को बीजेपी के गठबंधन से, एनडीए से अलग किया था। अब ये बात है कि ये कूड़े कचरे में जाकर पड़ गए, ना उनकी अपनी पार्टी अपने साथ रही। एक नाथ शिंदे पूरी शिवसेना लेकर चले गए, नाम के साथ चुनाव चिन्ह लेकर गए, और उद्धव ठाकरे के हाथ में मशाल बची है। हमारे मराठी में एक बढ़िया कहावत है, हेही गेले तेही गेले हाथी आले धुपाटने। मतलब हाथ में कुछ रहा नहीं, धूप जहां जलाया जाता है, जिससे धुआं निकलता है, उसका जो छोटा बर्तन होता है वो बसा हाथ में बचा है। तो ये जो उद्धव ठाकरे की हालत है, और इसके बाद यानी उद्धव को बीजेपी से अलग करने के बाद अगर शरद पवार खुद ही बीजेपी के साथ जाने की तैयारी में है, तो संजय राउत को और उबाटा शिवसेना को पेट दर्द होना लाजमी है। क्योंकि 35 साल से जिनके साथ रहे, उनसे हमें शरद पवार ने अलग किया, और अब खुद शरद पवार बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार है। यानी शिवसेना की जो जगह थी, उस जगह से शिवसेना को खड़ा किया दूसरा कहीं दिखाने के लिए, और खुद उस सीट पर बैठ जाना जो होता है, बिल्कुल वही बात शरद पवार करते हैं इस शक से। वही संजय राउत बड़े परेशान हैं, उनको पेट दर्द है, तो उसका पेट दर्द ये है। अब करे तो क्या करे। और दूसरा एक उसको पहलू एक दूसरा भी है कि जैसे शिवसेना टूट गई, बिल्कुल वैसे ही शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी टूट गई थी। उनके भतीजे ने बगावत की और दो एनसीपी पार्टियां तैयार हो गई। अब विधानसभा में सबसे दो गुटों में अजित दादा की भतीजे की पार्टी बड़ी बन गई है, और शरद पवार की पार्टी बिल्कुल छोटी हो गई है। 10 एमएलए की पार्टी है, और इसलिए शरद पवार के पार्टी में बचे कुचे नेता सत्ता की गलियारों में जाना चाहते, भतीजे के साथ जाना चाहते। और इसलिए शरद पवार अगर अपनी भाषा बदल रहे हैं, अपनी दिशा बदल रहे हैं, तो शायद इनको सत्ता मिल जाए, और हम सत्ता से वंचित रास्ते पर पड़े हैं, बेवारस पड़े हैं। इसका गुस्सा संजय राउत को आना बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है। क्योंकि शरद पवार के प्यार में तो इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था, और अगर आज सत्ता के लिए खुद शरद पवार बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो हमको वंचित क्यों किया, ये संजय राउत का दुखड़ा है। और इसलिए वो गुस्सा कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस किसके साथ जाना चाहते, शरद पवार के साथ, जिसने हमको भी दगा दिया है। ये उनका संजय राउत का असली कहना ये है कि हमने देवेंद्र फडणवीस के बीजेपी के पीठ में छुरा भोंका था, और किसके कहने पर भोंका था, शरद पवार के कहने पर भोंका था, खंजर भोंका था। आज वही शरद पवार हमारे पीठ में खंजर भोंक रहे, तो आप उनको क्यों साथ ले रहे, ये शरद संजय राउत का दुखड़ा है। और ये बात समझना जरूरी होता है। इसलिए जो खुद शरद पवार के कसीदे पिछले 5 साल से पढ़ते रहे, उनको आज शरद पवार के लिए दो शब्द देवेंद्र फडणवीस ने अच्छे किए तो पेट दर्द शुरू हो गया। और इसका दूसरा पहलू ये है, क्योंकि शरद पवार अपने भतीजे के साथ, अजित दादा के साथ जाने के लिए राजी हो रहे, तो वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ कभी गाली गलौज उन्होंने नहीं किया, तो दोनों एक साथ आ सकते हैं। लेकिन क्या एक नाथ शिंदे
और उद्धव गुट एक साथ आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। 3 सालों में 30 जून 22, यानी मैं आज बोल रहा हूं 30 जून है, और बिल्कुल 3 साल पहले उद्धव ठाकरे को हटाकर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे और शिवसेना के 2 गुट हो गए थे। उससे आज तक यानी पूरे 3 साल संजय राउत, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे हर दिन ये और इनके साथी एकनाथ शिंदे को गाली गलौज करते रहे, गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ये बात अजीत दादा और शरद पवार में नहीं हुई थी, इसलिए फिर से एक साथ आने के लिए रास्ता खुला रखा गया था, जो उद्धव ठाकरे ने और संजय राउत ने नहीं किया। और इसलिए फिर वापस दोनों शिवसेना इकट्ठा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल नहीं इसलिए कि एकनाथ शिंदे को गाली दे देकर इन्होंने इतना अपमानित किया है कि एकनाथ शिंदे पॉलिटिक्स छोड़ सकते हैं लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ नहीं जाएंगे। और ये सब संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे हो, इन्होंने किसके लिए किया था? शरद पवार के कहने पर किया था। शरद पवार को खुश करने के लिए बीजेपी हो या एकनाथ शिंदे हो, इनके लिए हर दिन हर पल गाली गलौज उबाठा शिवसेना करती रही। और इसलिए 2 पवार एक साथ आ सकते हैं, 2 एनसीपी एक साथ आ सकते हैं, लेकिन शिवसेना के 2 गुट इकट्ठा होने का रास्ता, ब्रिज टूट गया है। ये फर्क होता है दोस्तों। और इसलिए अगर शरद पवार के बारे में 2 बातें अच्छी देवेंद्र फडणवीस ने कही, एकनाथ शिंदे ने कही, तो इमीडिएटली संजय राउत के पेट में दर्द शुरू होता है। 3 महीने पहले जब दिल्ली में मराठी साहित्य सम्मेलन चल रहा था, तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक महादजी शिंदे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, और वो शरद पवार के हाथों से दिया गया। खुद शरद पवार ने ही एकनाथ शिंदे का नाम रिकमेंड किया था। तो तब भी संजय राउत के पेट में दर्द हुआ था। तो बात साफ है दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस शरद पवार के बारे में जो कुछ बोल रहे हैं वो उनकी सराहना बिल्कुल नहीं है, गुणगान बिल्कुल नहीं है, आरती बिल्कुल नहीं है, लेकिन 2 शब्द उनकी अच्छी टैलेंट है, उनकी अच्छी क्वालिटी है, उनकी क्षमता है अच्छी, तो उसके लिए उनकी सराहना करना कोई गलत नहीं है। लेकिन वो भी सुनकर संजय राउत के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उबाटा शिवसेना में खलबली मच जाती है, बवाल मच जाता है। तो स्वाभाविक है, क्योंकि ये इनकी ही अपनी करतूत है जो आज इनको खुद को सता रही है। मन का चोर जो होता है वो आपको बार बार पकड़ता रहता है, बिल्कुल यही बात हो रही है दोस्तों। यही रुकता हूं, अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।